everyone, my name is Midnight Cases and welcome back to another case study with me। 12 अप्रैल 2026 की रात नागपुर के एक छोटे से एरिया में जब रात काफी हो चुकी थी और आसपास सब लोग घरों में थे, तब 60 साल का एक आदमी जिसका नाम सहेशराम केवत था, वो अपने घर में अकेला मौजूद था। पहली बात कि वो फिजिकली डिसेबल पर्सन था और वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए इलीगल बेचने का काम भी किया करता था। उसी रात लेट नाइट के आसपास एरिया के 3 लोग जिसका नाम विकास चौधरी, प्रवीण चौहान और जितेंद्र उसके घर पहुंचते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अगले कुछ मिनट में वहां कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे इंसिडेंट को एक ब्रूटल केस में कन्वर्ट कर देता है। आज का केस थोड़ा अलग है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इस केस में कोई मास्टरमाइंड प्लानिंग नहीं था। बस यहाँ कुछ लोग थे जो अपनी एडिक्शन की वजह से एक 60 साल के इंसान की जान ली, वो भी एक इंसान जो अपनी लाइफ से लड़ रहा था। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस केस रिवॉल्विंग अराउंड सहेशराम केवत। ये कहानी स्टार्ट होती है नागपुर के एक छोटे से एरिया से, जहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम सहेशराम केवत था। अब सहेशराम कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, ना कि वो कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उसकी एज अराउंड 60 साल की थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो एक फिजिकली डिसेबल पर्सन था। उसका एक पैर गैंग्रीन की वजह से काट गया था। सो तुम इमेजिन करो एक आदमी जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो अकेला बंदा था, ना कि उसके पास कोई फैमिली सपोर्ट था। आप लोग ही सोच सकते हो कि उसकी लाइफ कितनी टफ होगी। अब सहेशराम अपनी लाइफ चलाने के लिए 2 चीज़ों पे डिपेंड था। एक तो गवर्नमेंट से मिलने वाली डिसएबिलिटी पेंशन से, और दूसरा इलीगल बेचना, जिसे हम बूट लेगिंग भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है। बूट लेगिंग का मतलब इलीगल लिखा बिजनेस करने वाला। आप लोग ही सोचते होंगे जहाँ ये इलीगल काम होते हैं यूजुअली वहाँ कौन आता है? ऐसे लोग जो ऑलरेडी एडिक्टेड होते हैं और क्राइम जुड़े होते हैं, और ये चीज भी इसी केस में शामिल होती है, जिसका नाम विलास चौधरी, प्रवीण और जितेंद्र था। अब ये 3 लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, बल्कि ये लोग के एडिक्ट थे। और अगर तुमको पता होगा स्पेशली ड्रग क्या करती है, यूजुअली हार्ड ड्रग्स इंसान का दिमाग पूरी तरीके से खराब भी कर देती है। एडिक्टेड इंसान को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, जो कि है नेक्स्ट डोज। और यूजुअली ये फैक्ट है कि ये लोग के पास अगर पैसे नहीं होते तो ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, जो कि गलत काम। और एग्जैक्टली यही चीज़ इस केस में भी इन्वॉल्व होती है। 12 अप्रैल 2026 संडे रात का टाइम था और पूरा एरिया ऑलमोस्ट खाली था, सब अपने घरों पर सो रहे थे। उसी टाइम पर ये 3 लोग सहेशराम के घर के पास आते हैं। अब उनका प्लान शुरू से नहीं था, बस वो लोग को सहेशराम से दाना था। अब केस की मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, जब वो 3 लोग सहेशराम से कहते हैं दे, वो भी उधार में। अब तुम सोचो, जो आदमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, जिसको पैसे की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए, वो फ्री में क्यों ही देगा किसी को? तो सहेशराम ने सीधा मना कर दिया। और कभी कभी ये एक नहीं बोलना किसी के लिए जान खतरा भी हो सकता है, और इसी केस में ये ही हुआ। जैसे ही सहेशराम ने मना कर दिया था, ये तीनों लोग गुस्से में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे सहेशराम पर ये तीनों लोग अटैक कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने सहेशराम का मुंह बंद किया, वो भी पिलो यानी तकिया और मॉस्किटो का नेट यूज़ करके, ताकि वो चिल्ला ना सके और आसपास के लोग उसकी आवाज़ सुन ना सके। उसके बाद उन्होंने उस पर
भी शुरू कर दी। अब याद रखो, ये आदमी ऑलरेडी डिसेबल पर्सन था। वो प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो सकता था, ना कि वो भाग सकता था और ना कि वो डिफेंड कर सकता था। और इसी वजह से सहेश राम वो 3 लोगों के लिए बहुत इजीली टारगेट बन गया था। अटका गया और ये लोग ने का भी इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ये अटैक इतना वॉइड हो गया था कि सहेश राम की वहाँ पर ही डेथ भी हो गई थी। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ से लड़ रहा है, उसको लाइफ में फिर से जीने के लिए या लाइफ चलाने के लिए उसको एक चांस भी नहीं मिल पाया था। लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जो होता है वो और ज़्यादा शॉकिंग होता है। 3 लोगों ने जो घर पे अटैक था, उसके बाद के बाद वो लोग ने घर से पैसे जो कि अराउंड 25 के 25,000 के आसपास मिले थे, वो भी वो लोग ने अपने पास ले लिए। और तीसरी बात, लूटने के बाद वो लोग वहाँ पर बैठकर ही दारू पीने लगे थे, जहाँ वो लोग ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक इंसान की जान ली थी। आप लोग ये सोचो ज़रा कि वो लोग 3 लोग कितने नीचे सोच के होंगे कि वो लोग ने एक एडिक्शन की वजह से एक 60 साल के इंसान की जान ली। उनके लिए वो एक इंसान नहीं था, बल्कि एक सोर्स था जिससे वो लोग को फ्री में सके, और दारू ना मिलने पर वो लोग ने उसको मार। और दूसरी बात, वो लोग ने 25,000 रुपये भी लूट भी लिए थे। इसी बीच बाहर से थोड़ी आवाज़ें आती है और आसपास के लोगों को थोड़ा डाउट भी होता है। आसपास के लोग चेक करते हैं और वो लोग को थोड़ी सिचुएशन समझ में भी आती है। विक्टिम यानी सहेश राम की बेटी सीमा को इन्फॉर्म किया जाता है इस केस के रिलेटेड। सीमा अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पहुँचती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि उसके आने से पहले ही उसके पापा की भी हो गई थी। सीमा अटैकर्स को रोकने की यानी 3 लोग को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लोग 3 लोग इतने बेकार थे कि वो लोग ने सीमा को भी अटैक किए, जिससे सीमा और उसका छोटा बेटा भी इंजर्ड हो जाता है। सोचो, वो 3 लोगों ने उसके पापा की जान थी और जान लेने के बाद जब सीमा अपने फैमिली के साथ वहाँ आई थी तो उस पर भी अटैक हुआ। बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली स्टार्ट में एक अटैकर पकड़ा भी जाता है, लेकिन बाद में वो भाग जाता है, लेकिन बाद में पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। और सबसे शॉक बात तो ये है कि उसे पकड़ने का एरिया एक अंडर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग, जहां वो आराम से सो रहा था, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। बाकी 2 अटैकर्स को भी ढूंढने की कोशिश होती है। अब अगर हम थोड़ा रुक कर सोचे तो ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे एडिक्शन और एनवायरनमेंट एक इंसान की जान है। यहाँ 4 चीज़ क्लियर दिखती है जो कि 3 जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली तो दूसरी चीज़ पैसों की कमी थी, तीसरी क्योंकि वो बंदा डिसेबल पर्सन था, क्योंकि उसका एक पैर नहीं था, कटा हुआ था, तो वो वजह से उसको इजीली टारगेट हो गया था वो। और चौथी चीज़ इलीगल एनवायरनमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ एक्शंस ही नहीं लिए जाते। सहेश राम कोई क्रिमिनल या मास्टरमाइंड प्लानर नहीं था, वो एक नॉर्मल इंसान था और नॉर्मल इंसान के साथ साथ वो एक मजबूर था जो अपनी लाइफ चलाने के लिए 2 सोर्सेस पर डिपेंड था। अगर आपको याद होगा तो उसने सिर्फ इतना किया कि उसने फ्री में दारू से ये 3 लोगों को मना कर दिया और उसके बदली वो लोग ने उसकी जान ली और जान ले साथ साथ 25,000 भी लूट लिए गए। आखिर में मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल स्टार्ट से चल रहा है कि क्या एक इंसान की लाइफ की वैल्यू इतनी छोटी सी हो सकती है। माय नेम इज़ मिडनाइट केसेस और मैं मिलूँगा आपको मेरे नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।